बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 39 है, शिफ्टिंग कॉनिक सेक्शन। ठीक हो गया। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 39 की, द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज शिफ्टेड डाउन 2 यूनिट एंड राइट 1 यूनिट। ठीक है, डाउन की तरफ 2 यूनिट है और राइट की तरफ 1 यूनिट है। टू जनरेट द पैराबोला y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। हमने पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट ए में हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द न्यू पैराबोलाज वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्टर्स। और पार्ट बी में प्लॉट द न्यू वर्टेक्स फोकस डायरेक्टर्स एंड स्केच इन द पैराबोला। मीन के ग्राफ भी बनाना होगा, वर्टेक्स भी बनाने होंगे, उसके फोकस डायरेक्टर्स भी निकालने होंगे। ठीक हो गया। तो देखिए, ये हमारे पास पार्ट ए है। पार्ट ए में हम चूज़ करेंगे कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पैराबोलाज फोकस डायरेक्टर्स वर्टेक्स और इनके फार्मूलाज हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 39 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट ए है। गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन था। ठीक हो गया। इसका हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के साथ। कंपेयर करेंगे तो 8x इक्वल होगा 4px के साथ, है ना। इक्वल है 4px के साथ। यहाँ से p की वैल्यू 2 निकलती है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px हो तो इससे रिलेटेड जो पैराबोलाज में जो फोकस होगा वो p 0 होता है और डायरेक्टर x इज इक्वल टू माइनस p होता है और वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होता है। तो वैल्यूज़ को जस्ट पुट कर दें, p की वैल्यू 2 पुट कर दें, x इक्वल टू माइनस p, p की वैल्यू 2 पुट कर दें और वर्टेक्स तो 0 0 होते ही हैं, है ना। अब हमारे पास पार्ट बी में हम क्या करेंगे, प्लॉट न्यू वर्टेक्स फोकस डायरेक्टर्स और स्केच फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन हमारे पास y प्लस 2 का हो स्क्वायर 8 इंटू एक्स माइनस 1 के इक्वल था। अब देखिए, हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4px, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py एटसेट्रा। हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है। तो ये प्लस का साइन तो नहीं होता, ना ही नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कि y प्लस 2 को इसे कैपिटल y कंसीडर करेंगे और x माइनस 1 को कैपिटल x कंसीडर करके पुट करेंगे। फिर हम पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें x को लेट कर लिया y प्लस 2 के और यहाँ पर कैपिटल y को लेट कर लिया y प्लस 2 के, कैपिटल x को लेट कर लिया x माइनस 1 के। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के इक्वल आएगा। तो इसका कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के साथ। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास p की वैल्यू यहाँ से 2 के इक्वल आती है ना। अगर p की वैल्यू 2 के इक्वल आती है तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोकस होता है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के लिए p 0 होता है और x माइनस p के इक्वल होता है। डायरेक्टर्स और वर्टेक्स हमारे पास 0 0 के इक्वल होते हैं। तो इसको सॉल्व करें। देखें, सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो है, अब ये हमारे पास कैपिटल x है। कैपिटल x की वैल्यू यहाँ से 2 है और कैपिटल y की वैल्यू यहाँ से 0 के इक्वल है। x को लेट किया था x माइनस 1 और y को लेट किया था y प्लस 2। ये 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू 3 के इक्वल निकलती है और y की वैल्यू यहाँ से -2 के इक्वल निकलती है। इट मीन हमारे पास ये 3 की वैल्यू उठाकर, ये देखें, फोकस के जो पॉइंट्स बनेंगे वो 3 और -2 के इक्वल बनेंगे। एक्स वाई में होता है तो 3 और -2 बनेंगे। अब डायरेक्टर्स हमारे पास x इक्वल टू माइनस पी के इक्वल होता है। x को लेट किया था x माइनस 1 वो पुट कर दिया, -2 को वैसे लिख दिया। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। वर्टेक्स हमारे पास 0 0 के इक्वल होते हैं। अब ये हमारे पास स्मॉल और स्मॉल y के लिए नहीं है, स्मॉल x और स्मॉल y के लिए नहीं है, बल्कि ये कैपिटल x 0 है और कैपिटल y यहाँ पर 0 है। तो कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू x माइनस 1 के इक्वल रखी थी, y की वैल्यू y प्लस 2 के इक्वल हमने लेट की थी। सिंपलीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 इसका वर्टेक्स बनेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए, तो देखिए अब देखिए, इसका जो हम ग्राफ जनरेट करेंगे कि वो इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, y की लाइन है, और ये हमारे पास कौन सी लाइन है, x की लाइन है। अब आपके पास जो फोकस निकला है, फोकस उसे पहले लिखे 3 और -2 निकला है ना। तो 3 और -2 का यहाँ पर लाई नहीं करेगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक गलत लिखा हुआ है। तो 3 और 2 यहाँ पर लाई करेगा। देखें, ये 1 है, अगर ये 2 है, अगर ये 3 है तो ये यहाँ पर 3 यहाँ पर लाई करेगा। ये इसका पॉइंट्स यहाँ पर बन रहा है 3 का, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा आप। तो ये हमारे पास फोकस के पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर -2 के इक्वल है ना। और जो हमारे पास एक बात याद रखें, जो वर्टेक्स होता है वो इस कर्व या जो हम पैराबोला कह सकते हैं उसको कट करके गुजरता है। मीन कि ये जो कर्व है या पैराबोला है ये वर्टेक्स के पॉइंट को कट करके गुजरता है। तो अगर ये वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है ना, ये 1 और -2 यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ये कर्व है ये वर्टेक्स के पॉइंट को कट करके गुजरेगा। आगे ऐसे ही इलिप्स में भी ऐसे ही होगा और इसी के साथ साथ हमारे पास हाइपरबोला में भी ऐसे ही होगा कि जो हमारे पास ग्राफ होगा या कर्व होगा वो वर्टेक्स के जो पॉइंट होंगे उसको कट कट के गुजरेगा। सेम इसी मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है कि द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y इज शिफ्टेड लेफ्ट
1 यूनिट, है ना। तो लेफ़्ट की तरफ हमारे पास 1 यूनिट है एंड अप की तरफ हमारे पास 3 यूनिट है, ठीक होगा। मीन इसको देखकर हम ग्राफ खुद ही जनरेट कर सकते हैं कि हमने किस तरह का पैराबोला रखना है टू जनरेट द पैराबोला। अब अगर ग्राफ इस तरह बन रहा है कि लेफ़्ट की तरफ 1 यूनिट है और अप की तरफ 3 यूनिट है, तो हमारे पास वो पैराबोला बनेगा इस तरह, है ना। इस इक्वेशन का हमने पैराबोला निकालना है। तो फाइंड न्यू पैराबोला वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स, तो ये तो हमें निकालने तो ईजी होता है। प्लॉट न्यू वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इसका जो हमें ग्राफ जनरेट करेंगे उसके रिलेटेड हमें वर्टेक्स भी निकालना पड़ेगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना पड़ेगा। तो देखें वही मेथड है। एक्स के इज इक्वल टू -4y हमारे पास गिवन था, इससे रिलेटेड हम इसका कंपेयरिंग करेंगे एक्स के इज इक्वल टू -4py के साथ, क्योंकि माइनस है और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ एक्स है। तो पैराबोला की इस इक्वेशन के साथ इसका कंपेयर करेंगे, तो इक्वल करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से 1 के इक्वल आएगी। अब इसका फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करें। देखें हमारे पास जो फोकस होता है, हम जानते हैं फोकस अगर हमारे पास इक्वेशन एक्स के इज इक्वल टू -4py के इक्वल है, अगर हमारे पास इक्वेशन जैसे कि गिवन है एक्स के इज इक्वल टू -4py, है ना। अगर इस टाइप की एक इक्वेशन है तो f इंटू जीरो माइनस पी इसका फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स वाइज इक्वल टू पी होता है, वर्टेक्स 0 0 के इक्वल होता है। तो आप क्या करें कि माइनस पी की वैल्यू अपनी निकालिए 1 पुट कर दें, यहाँ पी की वैल्यू भी 1 पुट कर दें, वैसे 0 0 रखें। और अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन थी x प्लस 1 का हो सके इक्वल टू -4 इंटू वाई माइनस 3, उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 40 का, कि x प्लस 1 का हो सके इक्वल टू -4 इंटू वाई माइनस 3। तो यहाँ से हम इसे लेट कर लेंगे कैपिटल x और इसे लेट कर लेंगे कैपिटल y, और कैपिटल लेट x y करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट कर दें। बस ये क्वेश्चन बनेगी कैपिटल एक्स से क्या इज इक्वल टू -4 कैपिटल वाई, ठीक हो गया। अब इसका कंपेयर करेंगे एक्स से क्या -4py के साथ, और ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो अब देखें फोकस हमारे पास 0 माइनस पी की इक्वल होता है, पी की वैल्यू यहाँ से -1 पुट कर दी, पी की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी डायरेक्ट्रिक्स की, और वर्टेक्स को 0 0 इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पर कैपिटल एक्स 0 है और कैपिटल वाई भी 0 के इक्वल है, क्योंकि हमने लेट किया था स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स, और इसी तरह स्मॉल वाई को कैपिटल वाई पुट किया था। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 के इक्वल है और कैपिटल वाई की वैल्यू -1 के इक्वल है। एक्स को लेट किया था x प्लस 1, कैपिटल वाई को लेट किया था स्मॉल वाई -3। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके हमारे पास फोकस के पॉइंट्स आएंगे -1 और 2। इसी तरह कैपिटल वाई को हम लेट किया था y -3, तो y का आंसर हमारे पास 4 के इक्वल आएगा, जो कि डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्टेक्स हमारे पास यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैंने कि कैपिटल x की वैल्यू को पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू -1 3 के इक्वल आएगी। अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है, यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि इनके फोकस के पॉइंट्स और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के पॉइंट को किस तरह से रखना है, तो आप पहली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उससे हमने पैराबोलाज के हर इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाज के थ्रू डिस्कस किया था। तो देखें ये इसका ग्राफ किस तरह जनरेट होगा। अब ग्राफ जनरेट करने के लिए इसी तरह देखें, लेफ्ट 1 है हमारे पास पैराबोला शीट की लेफ्ट की तरफ 1 है, और हमारे पास जैसे पता है अगर लेफ्ट की तरफ 1 है तो राइट की तरफ भी ऑटोमेटिकली 1 होगा, और यूनिट अप ऊपर की तरफ हमारे पास 3 यूनिट तक है पैराबोला। तो उसके इससे रिलेवेंट हम खुद ही जनरेट कर सकते हैं इसके पैराबोला को। इसका ग्राफ हमने कुछ इस तरह से प्लॉट किया हुआ है कि जो हमारे पास फोकस के पॉइंट्स है वो -1 और 2 ये अंदर की तरफ आ रहे हैं ना, और उसके बाद जो हमारे पास वर्टेक्स है वो हमारे पास इक्वल आया है -1 और 3 के, तो ये -1 और 3 यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका एक ग्राफ जनरेट होगा। और जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो हमारे पास y = 4 है, 1 2 3, अगर ये 4 है तो यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसे जनरेट करेंगे। इसकी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, y एक्सेस की लाइन है, ठीक हो गया। अब देखें जो हमने फोकस निकाला था वो कहाँ पर लाई करा, यहाँ पर लाई करा -1 और 2, तो ये बेसिकली -1 ये फोकस के पॉइंट्स है ना। और जो हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट है वो ये है, वर्टेक्स का पॉइंट -1 और 3 है। फोकस का जो पॉइंट देखें -1 और 2 है, यानी कि x एक्सेस पर -1 है, y पर 2 है। तो हमारे पास x एक्सेस पर ये -1 है और y पर 2 ये है, तो ये हमारे फोकस का पॉइंट्स बन रहा है जो कि इस कर्व के अंदर आ रहा है। इसी तरह जो हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट्स है -1 और 3 है, तो वो -1 और 3 कहाँ लाई करके देखिए, ये -1 है, ये -1 हो गया, और 3 कहाँ लाई कर y एक्सेस पर, तो ये हमारे पास है। मीन के इसको कट कट के गुजरता है हमारे पास ये जो कर्व है या ग्राफ आप इसे कह सकते हैं, ये वर्टेक्स के पॉइंट को कट कट के ही गुजरेगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ठीक हो गया। अब आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी मेथड से। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अगर 1 है तो हमारे पास, और अगर प्लस का साइन है तो हमारे पास इलिप्स होता है। हमने पहले ही इसको डिस्कस कर रखा था। इज शिफ्टेड 4 यूनिट्स
टू दी राइट, राइट की तरफ 4 यूनिट है और हमारे पास 3 यूनिट, अब ऊपर की तरफ हमारे पास 3 यूनिट है। टू जनरेट द एलिप्स, इस तरह की एक एलिप्स को जनरेट करेंगे। देखिए इसे भी हम कैपिटल एक्स पुट करेंगे, इसे भी हम कैपिटल वाई पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे एलिप्स के थ्रू। तो इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसका भी हमारे पास सेम वही प्रोसेस है। तो पहले पार्ट में हमें फोकस, वर्टेक्स और सेंटर निकालने हैं, वो सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी एलिप्स की, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास फिर क्या करेंगे कि प्लॉट न्यू फोक की वर्टेक्स और सेंटर हमें निकालने होंगे। देखें ये हमारे पास पार्ट ए है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। एलिप्स ऑन द एक्स एक्सिस है, क्योंकि अगर एक्स के नीचे वैल्यू ग्रेटर है, ज़्यादा है बनस्बत वाई के नीचे की वैल्यू के, तो हम एक्स ऐसे यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर ज़्यादा है बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 16 के इक्वल होगी, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 आएगी जब अंडर रूट लेंगे। और सेंटर टू फोकस डिस्टेंस तक का जो फार्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट होता है। तो अपने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो सी वैल्यू आपके पास 7 अंडर रूट के इक्वल आएगी। हम पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 के इक्वल होता है, सी की वैल्यू अपने फाइंड किया पुट करें। व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव ए 0 होता है, ए की वैल्यू अपने फाइंड किया है 4 पुट करें और सेंटर 0 0 होता है ना। तो इसको भी हमने इलिप्स की वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ये क्या चीज़ होती है। देखें अब पार्ट बी में हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी उसे हमने लिखा। अब देखें इसे आप लेट कर लें कैपिटल एक्स और इसे लेट कर लें वाई माइनस 3 को कैपिटल वाई, ताकि हम इसे जब इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हमारे पास इजी पड़ जाए। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, एक्स को रख दें एक्स माइनस 4 की जगह एक्स रख दें और वाई माइनस 3 की जगह कैपिटल वाई पुट कर दें। तो मैं पुट करता हूँ, देखें सो ऑन वाई एक्सेस। अब देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बनेगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बनेगा, है ना, इज इक्वल टू 1 के। तो हमारे पास एक्स ऐसे यूज़ होगा क्योंकि एक्स के नीचे वैल्यू ग्रेटर देन है बनस्बत वाई के नीचे वाली वैल्यू से। अब हम ए को 16 लेंगे, बी को हम 9 लेंगे, इनका अंडर रूट हटाएंगे तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। और इसे सॉल्व करेंगे तो सी सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होगा वो 7 अंडर रूट के इक्वल आएगा। और इसे आपने सॉल्व कर लेना है अलग। जहाँ तक जो फोकस होता है वो हमारे पास अगर इस तरह की एक इक्वेशन है कि जिसमें ए की वैल्यू ग्रेटर है बनस्बत बी की वैल्यू से, एक्स एक्स यूज़ हो रहा है, तो एक्स एक्सेस के लिए हमने इन फार्मूलाज को डिस्कस के लिए, उसके लिए एक्स एक्सेस के लिए फोकस होता है पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 और व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव ए 0, सी की वैल्यू पुट कर दें। अब ये जो हमारे पास सी की वैल्यू ये कैपिटल एक्स के लिए है और ये हमारे पास कैपिटल वाई के लिए है। तो एक्स को हम लेट कहते हैं एक्स माइनस 4, वाई को लेट कहते हैं वाई माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का आंसर 4 पॉजिटिव नेगेटिव 7 अंडर रूट की और वाई की वैल्यू 3 की इक्वल आएगी। इसी तरह वर्टेक्स के जो पॉइंट हैं इसे आप लेट कर लेंगे कैपिटल एक्स और इसे आप लेट कर लेंगे कैपिटल वाई। एक्स को रख देंगे एक्स माइनस 4 और वाई को लेट पुट कर देंगे एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का एक आंसर आएगा 8 0 और एक वाई का आंसर आएगा हमारे पास 3। तो इस लिहाज से हमारे पास जो सेंटर होता है, अब सेंटर की भी इस तरह से एक इक्वेशन बनती है। देखें 0 0 ये यहाँ पास कैपिटल एक्स भी यहाँ पर 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी, वाई की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि एक्स को हमने लेट कर लिया था एक्स माइनस 4 के, मीन बैक सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और फोकस हमारे पास जो पॉइंट निकलेंगे, देखें इन्हें फोकस के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4 पॉजिटिव नेगेटिव 7 अंडर रूट और 3 यहाँ पर लिख दिया है। और वर्टेक्स जो हमारे पास निकले हैं वो 8 और 3, 8 का पहले 3 के साथ, ठीक हो गया, फिर 0 का 3 के साथ, इस तरह से। और इस तरह सेंटर जो हमारे पास निकला है वो 4 और 3 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये निकला है ना। अब आप इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में जैसा कि बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। देखें हमने जो पॉइंट निकाले थे सबसे पहले आप पॉइंट को ड्रा कर लें, फिर उसके बाद ग्राफ इजीली जनरेट हो जाता है। आप देखें आपके पास जो एक्स है, हमारे पास जो फोकस के जो पॉइंट्स निकले थे वो क्या था हमारे पास 4 प्लस 7 अंडर रूट और 3। तो मीन के पहले माइनस वाला लेते हैं तो 4 माइनस 7 अंडर रूट और 3, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ लाई करेगा। और इसी तरह जब 4 प्लस 7 अंडर रूट को आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर है, सेंटर हमारे पास 4 और 3 यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हमारे पास सेंटर बन रहा है कि जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 के इक्वल है, तो इट मीन x की वैल्यू हमारे पास निकली है। जो हमारे पास फोकस के पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर शो करवाए हुए थे। देखें ये मैंने यहाँ पर शो करवाए हुए हैं कि 4 पॉजिटिव नेगेटिव 7 अंडर रूट, इसको जब सोल्व करेंगे इसका जो भी आंसर है आपने उसे x और y में पुट कर देना है, ठीक हो गया। लेकिन याद है ये x का आंसर है और ये हमारे पास y का है ना। तो देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस की एक लाइन गिवन है और ये हमारे पास वाई एक्सिस की एक लाइन गिवन है ना। तो अब आप देखें 4 प्लस, देखें इसका पहले सेंटर निकालें, सेंटर कौन सा, ये है 4 और 3 इसका सेंटर है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर 4 ये है ना, 4 और वाई पर हमारे पास 3 है। तो अगर ये 1 है 2 है तो ये 3 यहाँ पर होगा, है ना। तो अगर ये 3 है और ये 4 है तो इसका मतलब सेंटर इसका यहाँ पर बन रहा है। और अगर यहाँ पर इसका सेंटर बना है क्योंकि एक्स पर यहाँ पर 4 है और ये वाई की लाइन पर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर इसका सेंटर बन रहा है। तो इसका सेंटर हमने बना लिया। अब देखें हमने सेंटर का ये पॉइंट यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद आपने फोकस देखना है, तो फोकस जो है वो 4 प्लस
7 रूट और 3 है। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार नेगेटिव लिखेंगे। जो नेगेटिव होगा वो यहाँ पर लाई करेगा और जो प्लस है वो यहाँ पर लाई करेगा। और उसके बाद ये हमने पुट कर लिए यहाँ पर पॉइंट्स, ठीक हो गया। तो इसका जो ग्राफ है, जो फोकस होता है वो हमारे पास, ये देखें फोकस जो है वो यहाँ पर हमारे पास इस इलिप्स के अंदर आ रहा है। इसके अक्रॉस हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा, इलिप्स। तो ये हमारे पास क्या होगी, इलिप्स होगी। क्योंकि जो इलिप्स है, ये जो देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो 0 और 3 पॉइंट्स निकले हैं और 8 और 3 पॉइंट्स निकले हैं, ये किसके पॉइंट्स निकले हैं, ये वर्टेक्स के पॉइंट निकले हैं। तो 0 3 यहाँ लाई कर रहा है, 8 और 3 यहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गई, इलिप्स को रिप्रेजेंट करने की एक इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास इलिप्स को एक ग्राफ है, ठीक हो गया। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर हम इसी मेथड से देखें। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 42 है। द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 इज शिफ्टेड 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ 3 यूनिट्स शिफ्ट हो चुका है एंड 2 यूनिट्स डाउन, और डाउन की तरफ 2 यूनिट्स है टू जनरेट द इलिप्स। इस तरह की इलिप्स को जनरेट करने के लिए, ठीक हो गया। अब देखें इस लेफ्ट और राइट से हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राफ किस तरह का हमें इलिप्स का जनरेट करना पड़ेगा। तो पार्ट ए में दोबारा वही करना है, फोकस, वर्टेक्स और सेंटर निकालने हैं। और पार्ट बी में हमें इस इक्वेशन के अगेन वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्टर्स निकालने हैं, सेम ही होते हैं। देखें अब हम पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट ए में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास को एक्स स्क्वायर के नीचे तो वैल्यू कम है बनिस्बत तो वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से, इसका मतलब इलिप्स हमारे पास होगा वाई एक्स से, जिसमें हमारे पास ए स्क्वायर लेस देन होगा बी स्क्वायर से। तो ए की वैल्यू यहाँ से 25 है होगी और बी की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम ए स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। अब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास 4 के इक्वल आएगा। यहाँ से फोकस तक का डिस्टेंस 4 के इक्वल आएगा। और हमारे पास अगर इलिप्स वाई एक्सिस पर है तो इसी वजह से इसका जो फोकस होंगे वो भी वाई पर होंगे और वर्टेक्स भी वाई पर, सेंटर 0 0 होता है ना। वैल्यूज़ को पुट कर दी यहाँ पर। पुट करने के बाद आपने इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। देखें पार्ट बी रखना है। तो पार्ट बी में हमारे पास गिवन है एक्स की पावर एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर, वाई प्लस 2 होल का स्क्वायर, और आपने इसे लेट कर लेना है कैपिटल एक्स और इसे लेट कर लेना है कैपिटल वाई। इसे इक्वेशन में 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगेन हमारे वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है बनस्बत ए एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू। इसका मतलब जो ज़्यादा होगा उसे ए स्क्वायर लिखेंगे 25, और ए की वैल्यू 5, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो बी की वैल्यू 3 की इक्वल आएगी, है ना। तो सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो गया, सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 के इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद जो फोकस है वो मैं आपको निकाल के देता हूँ। देखें जो फोकस के जो पॉइंट्स होंगे वो भी इसी तरह सेम इसी मेथड से ही निकलेंगे, बहुत ही ईजी है। देखें फोकस 0 और पॉजिटिव नेगेटिव सी के इक्वल होता है, तो सी की वैल्यू आपने 4 उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स को लेट किया था एक्स प्लस 3 के, वाई को लेट किया था वाई प्लस 2 के, तो इसे आपने पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 माइनस एक्स के इक्वल आएगी, ठीक हो गया। इट मीन -3 2 और -3 और -x, ये हमारे पास फोकस के 2 पॉइंट्स बनेंगे और इसे हम इलिप्स के अंदर ड्रा करेंगे। देखिए इसके फोकस के 2 पॉइंट्स बनेंगे -3 और 2, -3 और 6, ठीक हो गया। वर्टेक्स के पॉइंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव ए के इक्वल होता है अगर हमारे पास इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है। तो ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है। एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 रखी थी और वाई की वैल्यू यहाँ से वाई प्लस 2 के इक्वल रखी थी, वो पॉजिटिव नेगेटिव ए की वैल्यू 5 के इक्वल आई थी, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्टेक्स के देखिए -3 और 7 पॉइंट बनेगा, फिर -3 और 3 पॉइंट बनेंगे, तो वो ये लिखे हुए हैं। अब इसी तरह सेंटर की वैल्यू सेंटर आप फाइंड आउट करेंगे तो सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए पॉजिटिव सी 0 0, ये भी कैपिटल एक्स है और ये भी कैपिटल वाई की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई भी इज इक्वल टू 0, तो एक्स को लेट किया था एक्स प्लस 3, वाई को लेट किया था वाई प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू आएगी -3 2। सबसे पहले सेंटर ड्रा कर लें, एक एक्स एक्सेस बना लें, ठीक हो गया, एक वाई एक्सेस बना लें। इस तरह से जो सेंटर है वो -3 और 2 है, तो इसका मतलब है सेंटर हमारे पास -3 और 2 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेंटर है -3 और 2, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर ये 1 है -2 और -3 यहाँ होगा और -2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब सेंटर यहाँ पर लाई कर रहा है -3 और 2, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास फोकस के जो पहला पॉइंट निकला था वो -3 और 2 निकला था, वो यहाँ पर पुट करें, इसका वैल्यू यहाँ पर बनती है उसका पॉइंट, और दूसरा पॉइंट उसका फोकस का यहाँ पर बनता है -3 और -6, ठीक हो गया। इसका मतलब है जो हमने वर्टेक्स फाइंड आउट किया था वो -3 और 3 निकला था, वो एक पॉइंट वर्टेक्स का यहाँ पर बनता है और दूसरा पॉइंट -3 और 2 यहाँ पर बनता है, ठीक हो गया। वर्टेक्स का -3 और 7 था दूसरा पॉइंट, तो वो यहाँ पर है -3 और 7, ठीक हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा है, सेंटर है। तो इसका मतलब है इसको सेंटर लेकर चलना है तो ऊपर और नीचे इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जैसा कि बताया गया। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से इसका हमने ग्राफ जनरेट करना है। हमारे पास ये हमारे पास इलिप्स है वाई एक्सिस के ऊपर, है ना। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 43 है कि द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मीन के जो डिवीजन के नीचे, अब देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो ये जाहिर सी बात है हाइपरबोला ही होगा, अगर यहाँ पर 1 है तो इज शिफ्टेड 2 यूनिट्स टू द राइट, राइट की तरफ हमारे पास 2
यूनिट है और जनरेट हाइपरबोला को जनरेट ये देखिए इस तरह से x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 के। वही प्रोसेस है फाइंड सेंटर फोकस वर्टेक्स और असिम्पोटेट्स और न्यू हाइपरबोला। यहाँ पर नई बात असिम्पोटेट्स की है और प्लॉट न्यू सेंटर फोकस वर्टेक्स और असिम्पोटेट्स स्केच द हाइपरबोला को स्केच भी करना है। ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया ये इक्वेशन, तो इसे मैं लिख देता हूँ पार्ट ए में। तो पार्ट ए में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसके हमें वर्टेक्स फोकस इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक्स के अपॉन 16 माइनस वाई के अपॉन 9 गिवन है 1 के। अब देखिए इट इज एक्स कैसे है, अगर हाइपरबोला के केस में ये एलिप्स थोड़ा डिफरेंट है। अगर हाइपरबोला के केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास गिवन है एक्स के अपॉन 16 माइनस वाई के अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के केस में जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एक्स का है तो एक्स एक्स यूज होगा, अगर फर्स्ट वाई का होता है तो वाई एक्सेस यूज हो रहा होता। और हमारे पास हर वक्त जो एक्स केयर के नीचे जो फंक्शन होता है उसे हम लेट कर लेंगे ए स्क्वायर की, और इसके सेकंड के नीचे जो वैल्यू होगी उसे हम बी के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक हो गया। ये जस्ट सिर्फ हाइपरबोला के केस में, एलिप्स का ऐसा नहीं है, एलिप्स का अलग मेथड होता है। हाइपरबोला के केस में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसमें अगर एक्स है तो एक्स एक्सेस यूज़ होगा, अगर वाई होता तो वाई एक्सेस यूज़ हो रहा होता। यहाँ पर एक्स है तो एक्स एक्सेस होगा। ठीक हो गया। एक्स एक्स के रिस्पेक्ट इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के जो भी वैल्यू होगी उसे ए स्क्वायर रखेंगे, सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होगी उसे बी स्क्वायर रखेंगे। जस्ट हाइपरबोला के केस में ऐसा होगा। ठीक हो गया। ए की वैल्यू 4, बी स्क्वायर रखो 9, तो बी की वैल्यू 3, तो सी की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल निकल आएगी सेंटर। अब इस तरह फोकस देखें, पॉजिटिव नेगेटिव C0 वर्सेस पॉजिटिव नेगेटिव A0, सेंटर C0 होता है और असिम्पोटेट पॉजिटिव नेगेटिव BX डिवाइडेड बाई A के इक्वल होता है। अब देखिए ये हमारे पास अगर हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर हो तो ये फार्मूलाज लगते हैं। इन फार्मूलाज को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आपको आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करना ईजी पड़ जाए। देखें पॉजिटिव नेगेटिव सी की वैल्यू 5 पुट कर दें, ए की वैल्यू आपने निकाली है 4 पुट कर दें, सेंटर 0 0 है, असिम्पोटेट y इज इक्वल टू B/3, तो b की वैल्यू हमारे पास 3/4x के इक्वल आएगी, है ना। तो वो हमने यहाँ जस्ट ये हमारे पास असिम्पोटेट सेंटर वर्टेक्स और फोकस निकाल लिया। अब हमने हमारे पास जो न्यू इक्वेशन गिवन थी उसके रिस्पेक्ट भी निकालेंगे तो यही आएगा। देखें हमारे पास पार्ट बी में हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है अब ये देखें एक्स के नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो इसी वजह से ये एक्स एक्स है, तो इसे लेट कर लेंगे एक्स माइनस 2 को लेट कर लेंगे कैपिटल एक्स और वाई को लेट कर लेंगे कैपिटल वाई। इसे अगेन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो बनेगा ये। अब इसकी तो हमने इधर सी बात है पहले ही इक्वेशन निकाली थी ताकि इजी पड़ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी ए की वैल्यू 4 आती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो बी की वैल्यू 3 के इक्वल निकलती है ना। तो इसे सॉल्व करें। देखें स्क्वायर की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं आई है। ठीक हो गया। और सी हमारे पास सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 5 के इक्वल निकलता है ना। तो अब मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। देखें ज़रा बात को समझें। अब हमने क्या करना है कि फोकस हमारे पास नेगेटिव C0 होता है, सी की वैल्यू आपने निकाली है 5 वो पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक्स है ना, कैपिटल एक्स है और ये हमारे कैपिटल वाई है। कैपिटल एक्स यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव 5 के इक्वल है, कैपिटल वाई यहाँ से हमारे पॉजिटिव 0 के इक्वल है। तो एक्स को लेट किया था x माइनस 2, वाई को लेट किया था स्मॉल वाई, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव 5 और वाई की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है जो फोकस के 2 पॉइंट्स बनेंगे वो 2 और 0 बनेंगे। ठीक हो गया। देखें इसे सॉल्व कर लीजिएगा पहले। देखें 2 + 5 कितना, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 5 हमारे पास 7 के इक्वल होगा, तो 7 और 0 फिर 2 - 5 - 3 और 0 आएंगे। ठीक है। इस तरह से इसके फोकस के 2 पॉइंट्स निकलेंगे। आप अब जो वर्टेक्स है वो v पॉजिटिव नेगेटिव A0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास a है कैपिटल x है, ये हमारे पास कैपिटल y है। कैपिटल x की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव a है, कैपिटल y की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है। x को लेट किया था हमने x माइनस 2 के, वो यहाँ पर पुट करें। y की a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 4 निकाली थी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो वैसे ही है, a की वैल्यू 4 निकाल रखी थी हमने। और इसी तरह ये तो वह चलता रहेगा 0 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार ये हमारे पास 6 के इक्वल होगा और एक बार -2। इसका मतलब है जो वर्टेक्स के पॉइंट्स बनेंगे वो 6 और 0 बनेंगे। ठीक हो गया। फिर -2 और 0 बनेंगे, वो ये लिखे हैं। वर्टेक्स हाइपरबोला में भी वर्टेक्स के 2 पॉइंट्स बनते हैं और फोकस के भी 2 पॉइंट्स ही बनते हैं। देखिए सेंटर है, सेंटर भी हमारे पास 0 0 के इक्वल होगा। यहाँ से कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इक्वल टू 0। एक्स को लेट किया था x माइनस 2, वाई को वैसे रखें तो स्मॉल वाई के पुट कर दें तो x की वैल्यू 2 निकलती है, y की वैल्यू 0 के इक्वल निकलती है। इट मीन 0 और 2 हमारे पास इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब असिम्पोटेट्स निकलते हैं। जो न्यू असिम्पोटेट्स क्या बनेगा इस इक्वेशन का, देखें वो मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ कि y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b/a x के इक्वल है ना। तो y को लेट किया था स्मॉल y के, वो पुट कर दें पॉजिटिव नेगेटिव b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4 आई थी, वो पुट कर दें। x को लेट किया था x माइनस 2 के, है ना। तो अब देखें इसे ज़रा सोल्व, इसे हमने इसे ग्राफ में कुछ इस तरह से प्लॉट करना है।
वैसे देखें तो हम सबसे पहले आप सेंटर निकालें 2 और 0, सेंटर कहाँ लाई करेगा हमारे पास 2 और 0 यहाँ पर सेंटर लाई करेगा, ये हमारे पास क्या होगा इसका सेंटर होगा। और उसके बाद जो हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे पास इलिप्स हो या पैराबोला हो, कर्व, इलिप्स, पैराबोला या हमारे पास हाइपरबोला हो, तो उसके ये जो कर्व होता है वो उसमें वर्टेक्स के पॉइंट कट करके गुजरता है। देखिए ये हमारे वर्टेक्स का पॉइंट यहाँ बन रहा है -2 और 0, यहाँ पर वर्टेक्स का पॉइंट क्या बन रहा है हमारे पास, और वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास बन रहा है ये देखें 6 और 0 के इक्वल बन रहा है। तो इसका मतलब जो कर्व है, चाहे वो इलिप्स हो, इलिप्स का ग्राफ हो, इलिप्स का कर्व हो, हाइपरबोला का हो या पैराबोला का हो, तो वो वर्टेक्स के पॉइंट्स को कट करके यहाँ पर गुजरता है। यहाँ पर भी ऐसे ही गुजर रहा है देखें। उसके बाद जो हमारे फोकस होता है वो हमारे पास इस पैराबोला या जो हमारा हाइपरबोला कह सकते हैं इसे, वो इसके अंदर आता है। तो देखिए इसके अंदर आ रहा है 4 -3 और 0, यहाँ पर -3 और 0 है ना। तो इस तरह से हम इसे इक्वेशन को सॉरी ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं हाइपरबोला की। अब हम हाइपरबोला का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाइपरबोला हमारे पास गिवन है y² -x² 5 = 1। तो इस शिफ्टेड 2 यूनिट्स डाउन, नीचे की तरफ 2 यूनिट है, इसी वजह से जनरेट करेगा हाइपरबोला y+2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 -x² 5 = 1 के, है ना। इसके रिस्पेक्ट पर फोकस डिस्टेंस वर्टेक्स निकालेंगे, तो इसमें हम लेट कर लेंगे, इसका बिल्कुल सेम आएगा। फिर इसका जो हमें लेट, देखिए इसका फोकस स्टेटस और वर्टेक्स तो पॉइंट ए में फाइंड करना ही करना है, लेकिन जब पॉइंट बी में इसके फोकस और स्टेटस फाइंड करेंगे तो यहाँ से फर्क सिर्फ रहेगा y+2 है और यहाँ पर हमारे पास y है। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखें पार्ट ए में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसे मैंने लिख लिया इस तरह से, देखें ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखें ज़रा बात को समझें, फर्स्ट फंक्शन अगर y का यूज़ हो रहा है तो ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक हो गया। और y के नीचे जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a स्क्वायर की होती है, वो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल आएगी जाएगी, ठीक हो गया, 5 √ के। सोल्व करेंगे तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से आपने इसे यहाँ पर सोल्व करना है। देखें इसके फार्मूलाज हमारे y एक्सिस पर हाइपरबोला के फार्मूलाज ये होते हैं। देखें c की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी 2, और वर्टेक्स ऐसा सम y = a/b(x) होता है। तो a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सेंटर c 0 0 होता है। अब आप इसे पार्ट बी में हमने जो नई इक्वेशन गिवन थी उसको लेट करेंगे, उससे सोल्व x वाला y वाला है तो y एक्सिस यूज़ होगा, अगर फर्स्ट फंक्शन x का है तो x एक्सिस यूज़ होगा। हम फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसे a से केयर कहेंगे, और सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होगी उसे b से केयर कहेंगे। अब इसे हम लेट कर लिया y के, इसे हमने लेट कर लिया कैपिटल x को स्मॉल x के, पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये हमारे पास a से केयर की वैल्यू 4 है, b a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 500 के इक्वल आएगी, a की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 3 के इक्वल आएगा। अब फोकस को फाइंड आउट करें, ठीक है। फोकस के दो पार्ट्स बनेंगे, 0% -c, ये कैपिटल x है, ये स्मॉल y है, तो इसे पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से 2 के इक्वल आएगी, कैपिटल x की जगह स्मॉल x पुट कर देंगे। फिर कैपिटल y +/-c, क्योंकि सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास c निकला था 3 के। अब y को लेट कर लिया, y+2 वो पुट कर देंगे तो 1 - 5 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास फोकस के दो पॉइंट्स हैं, एक 0 1 और फिर एक 0 - 5, ये हमारे पास कर्व या ग्राफ के अंदर ही लाई करेंगे फोकस के दो पॉइंट्स। अब वर्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स के पॉइंट है 0 +- a, यहाँ पर कैपिटल x 0 के इक्वल है, कैपिटल y हमारे पास +- a के इक्वल होगा। कैपिटल x को स्मॉल x पुट करेंगे, कैपिटल y को y+2 रखेंगे, a की वैल्यू 2 के इक्वल है कि वो पुट कर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 - 4 आएगा, है ना। तो वर्टेक्स के पॉइंट एक 0 और 0 बनेगा, फिर एक 0 का -4 बनेगा। ये सेंटर का भी वही सेम प्रोसेस है। देखें सेंटर हमारे पास 0 0 है, तो यहाँ x = 0 है, y = 0 है, तो x की जगह स्मॉल x पुट कर देंगे, कैपिटल y की जगह y+2 रखेंगे, तो सेंटर हमारे पास ये बनेगा 0 - 2। अब इसके असम्पोटेट्स निकालते हैं लास्ट। देखिए असम्पोटेट्स निकालने के लिए y = a/b, x के इक्वल होता है +/- को वैसे रख दिया, a की वैल्यू हमने निकाली थी 2 और b की वैल्यू निकाली थी 5, और कैपिटल y को रख दिया y+2 के। अब यहाँ पर देखें जो सेंटर हमने निकाला है वो 0 - 2 है ना। तो 0 - 2 कहाँ लाई करेगा, देखें ये जो सेंटर हमारे पास बन रहा है वो 0 - 2 बन रहा है, यानी कि x 0 है और y हमारे पास -2 है, और ये हमारे पास y पर हाइपरबोला है, y एक्सिस पर हाइपरबोला बना हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सेंटर लाई करेगा 0 - 2, है ना। तो अगर यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वर्टेक्स के दो पॉइंट्स निकले थे हमारे पास, वर्टेक्स के एक 0 और 0 निकला था, वो तो यहाँ पर लाई करेगा, और एक 0 और -4 की इक्वल आया था, है ना। एक 0 0 वाला ये है और 0 - 4 वाला ये है। ऊपर वाला जो कर्व है वो इस वर्टेक्स का जो पॉइंट निकला है 0 0, वो उस ओरिजिन मीन कि सिंपल ओरिजिन के पॉइंट्स को कट करके गुजरा है, और दूसरा वर्टेक्स का पॉइंट निकला था हमारे पास
0 और -4, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर लाई कर है। इस वजह से ये जो कर्व है वो हमारे पास इस सेकंड वर्टेक्स के पॉइंट्स में को कट करके ही गुजरेगा, ठीक हो गया। और जो फोकस के 2 पॉइंट्स आएंगे वो तो अंदर आएंगे ही आएंगे, 0 1 यहाँ लाई कर रहा है और 0 -5 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ जनरेट कर सकते हैं।